हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इसमें हम बात करेंगे प्ली बार्गेनिंग की। इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का। बहुत सारे सेक्शंस हैं, सेक्शन तो याद नहीं रहेंगे बट मेन प्रोविजंस आपको अच्छे से पढ़ाता हूं, आपको वो समझना है। बहुत ईजी है। छोटे ऑफेंसेस में जहां सजा 7 साल से कम है, 2 साल 4 साल 5 साल, वहां अगर एक्यूज्ड को ये लगे कि यार एविडेंस तो स्ट्रांग है, फालतू में लंबी कहानी करनी है, बेटर है इस केस को खत्म करो, शांति से जेल जाओ। हो सकता है कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ जी मैंने क्राइम किया है तो जज मुझे कम सजा दे दें, प्रोविजन है इसमें। तो ये होती है प्ली बार्गेनिंग। अब अगर आपने सरकार के खिलाफ ही फ्रॉड किया है, जीएसटी फ्रॉड, इनकम टैक्स फ्रॉड, नकली नोट छाप दिए, फॉरेन एक्सचेंज का फ्रॉड, ऐसे कुछ सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस किए हैं तो ये ऑप्शन नहीं है। बच्चों के साथ अपराध, ये ऑप्शन नहीं है। औरतों के साथ अपराध, ये ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज समझो और जो छोटे मोटे अपराध हैं उनमें ये ऑप्शन होती है। आप अगर अप्लाई करोगे 30 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम होने के अप्लाई करना है। कोर्ट आपको 60 दिन के अंदर बोलेगी ठीक है भैया मीटिंग कर लो, सेटल कर लो। अगर आप बोलोगे अपनी स्टेटमेंट दे दो। आमतौर पर वो कुछ कंपेंसेशन भी चाहते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बट अगला बंदा थोड़ा बहुत कंपेंसेशन भी देने को तैयार है तो कंपेंसेशन देने के बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि अच्छा बिहेवियर है, प्रोबेशन यानी कि उसको छोड़ भी सकती है, नहीं तो उसको रिड्यूस्ड पनिशमेंट भी मिल सकती है। ये फाइनल होगी, इसके अगेंस्ट फिर अपील नहीं हो पाएगी। तो इन ब्रीफ ये है प्ली बार्गेनिंग। आई होप समझ में आएगी होगा, इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है। बट हाँ, पढ़ना पड़ेगा, सारी बातें मुझे पढ़ानी होंगी और आपको पढ़नी होंगी। एग्जाम में अगर लिखना है तो फिर सारी कहानी चाहिए आपको। तो कहाँ कहाँ ये लगेगी? जहां पर केस प्रॉपर चल रहा है बेस्ड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट और ए कंप्लेंट जिसकी मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया हो, यानी कि पुलिस रिपोर्ट के बाद प्रॉपर केस चल रहा है या कंप्लेंट के बेसिस पर प्रॉपर केस चल रहा है, वहां ये प्ली बार्गेनिंग पॉसिबल है। लेकिन इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स का ही मैटर होना चाहिए, ज्यादा हाई वाले केस नहीं हो सकते, है ना। इसका मतलब जहां पर भी डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह है वहां ये पॉसिबल नहीं है, राइट, वहां तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अलावा अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए थे, या फिर अगेंस्ट वुमन और चाइल्ड हैं, तो ये प्ली बार्गेनिंग का फंडा नहीं चलेगा। फिर तो जो सजा मिलनी है वो पूरी ही मिलेगी। नाउ अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। टैक्सेशन फ्रॉड, स्मगलिंग, करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ऑफेंसेस, ये सब है ना, नकली नोट छाप देना, इस तरह के जो सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं इनमें ये प्ली बार्गेनिंग नहीं चलती, इसमें पूरी सजा मिलेगी। एक ही रूलिंग मैंने दी है क्योंकि बार बार वही आ रही थी। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नटवर हरचंद जी ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट 2005। ये प्ली बार्गेनिंग के बारे में है, जिन्होंने क्लियरली कहा प्ली बार्गेनिंग इज वैलिड एंड बेनिफिशियल मैकेनिज्म, यानी खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये फंडा सही है, इसको यूज करना चाहिए, बट ओनली इन केसेस परमिटेड बाय लॉ। मैंने आपको पहले बता दिया कि कहां ये एप्लीकेबल होगा, वहीं ये एप्लीकेबल होगा, राइट। अब आपको जो अप्लाई करना है उसके लिए इन्होंने क्या बोला, 30 दिन के अंदर अप्लाई करो, विद इन 30 डेज। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन द कोर्ट। जब कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए तो काम हो गया पक्का। तब अगर आपको लगता है कि बेटा आज नहीं तो कल ये केस मेरे अगेंस्ट ही जाएगा, तो बेटर है कि आप प्ली बार्गेनिंग वाली ऑप्शन लो, सबका टाइम बचेगा। क्यों इतना लंबा ट्रायल करवा रहे हो? तो आप बेसिकली फ्रेम चार्ज होने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करो और उसके बाद कोर्ट बोलेगी अच्छा भैया तूने एप्लीकेशन जो डाली है वो वॉलेंटरीली डाली है और तुम समझते हो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, तुमको सारा क्लियर है और तुम ये पहली बार ही कर रहे हो, यानी कि पहले उसी ऑफेंस के लिए आप पनिशेबल नहीं हो चुके। मतलब ये नहीं हो कि रोज का काम है, चोरी करो पकड़े जाओ फिर प्ली बार्गेनिंग कर दो। एक तरह से ये फंडा सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, क्योंकि इसमें ये कंपलसरी है द एक्यूज्ड हैज नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस, यानी सेकंड टाइम वही गलती करके पकड़े जा रहे हो तो फिर नहीं चलेगा, ये ऑप्शन आपको अलाउ नहीं करेंगे। खैर, जब एप्लीकेशन मिल जाएगी तो पीपी, कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड सबको एक डेट फिक्स कर दी जाएगी, बोला जाएगा आ जाओ भैया मिल लो, जो करना है कर लो, मीटिंग सेट कर दो, लेकिन 60 दिन के अंदर जो फैसला करना है कर लो। म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस, कोई कंपेंसेशन फिक्स करना है वो कर लो, जो करना है कर लो, हमें बता दो। ऐसा नहीं कि वो फाइनल डिसीजन हो जाएगा, डिसीजन तो कोर्ट का ही होगा,
बट ठीक है, एक बार शांति से कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कोर्ट जो है पीपी को नोटिस देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा, एक्यूज्ड को देगा, विक्टिम को देगा कि आप लोग बैठो और एक मीटिंग करो। बट कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि पूरा प्रोसेस वॉलेंटरी है। मतलब दोनों में से अगर एक पार्टी भी बिफर गई तो फिर नहीं हो पाएगा। हो सकता है एक्यूज्ड तो कहे ही कहे, है ना, लेकिन जो कंप्लेनेंट है, जो पीड़ित है, वो कहे नहीं मैं तो नहीं, मैं तो उसको पूरी सजा दिलवा के मानूंगा, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर बात नहीं बनेगी। तो ये वॉलेंटरी होना चाहिए बाय ऑल द पार्टीज, क्योंकि सिर्फ एक्यूज्ड के बोलने से नहीं चलेगा, दोनों पार्टीज जो है वो एग्री करनी चाहिए। और अगर चाहिए उनको कि मीटिंग विद हिज एडवोकेट हो तो एडवोकेट भी अलाउड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें यही है, म्यूचुअल की ही बात बार बार आ रही है। बाकी कंप्लेनेंट का केस भी हो सकता है, अगर पुलिस रिपोर्ट वाला ना हो, वो कोई खास बात नहीं है। तो जो भी रिपोर्ट है म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की, वो सबमिट हो जाएगी कोर्ट में। ठीक है, और कोर्ट उसके हिसाब से डिसीजन देगा। लेकिन अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुई तो फिर केस दोबारा कंटिन्यू करेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बार ट्राई मार लेना चाहिए प्ली बार्गेनिंग की। अगर सेटल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, केस जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर इट विल कंटिन्यू, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। बात आ रही समझ में? नाउ अगर कोई म्यूचुअली डिस्पोजिशन नहीं है तो ये वहीं से कंटिन्यू करेगा, वही बात है। अब अगर हो गया डिस्पोजल ऑफ द केस, तो कोर्ट क्या करेगा, पहले तो कंपेंसेशन अवार्ड करेगा। यूजुअली कुछ ना कुछ कंपेंसेशन फिक्स होगा, ऐसा कोई पक्का नहीं है। और उसके बाद प्रोबेशन कंसीडर करेगा। प्रोबेशन का मतलब होता है जेल भेजने के बजाय अगर लगता है कि यार बंदा छोटा मोटा हो गई गलती, बहुत बड़ा कोई अपराध भी नहीं था, माना किसी से लड़ बैठा, कोई छोटी मोटी चोरी कर ली गलती से, है ना, कोई मिसबिहेव हो गया छोटा मोटा, तो चल छोड़। तो ऐसे में उसको गुड बिहेवियर जो अब तक उसका रहा, उस दिन तो गलत किया ही होगा उसने क्राइम वाले दिन, बट अभी उसका गुड बिहेवियर है, आगे भी वो प्रॉमिस कर रहा है, तो उसको छोड़ना कंसीडर कर सकती है। लेकिन अगर नहीं छोड़ पा रहे, ऐसा कोई लॉ नहीं बन रहा कि छोड़े, तो ठीक है, फिर अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट उसको फिर पनिशमेंट देगी। लेकिन पनिशमेंट थोड़ा कम करेगी, कितनी कम करेगी वो भी पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो पहले तो अवार्ड कंपेंसेशन ही होगा, फिर दोनों पार्टीज से सुनेंगे, हाँ भैया बोलो अपनी अपनी बात रखो, फिर कंसीडर करेगी कोर्ट की प्रोबेशन पर गुड कंडक्ट के छोड़ दें, और नहीं है तो फिर पनिशमेंट इंपोज की जाएगी, वही है। ठीक है, अब कोर्ट जो है वो ये देखेगी कि ऑफेंस कैसा है। कई ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक मिनिमम पनिशमेंट होती है कि भैया 3 साल की तो लगेगी, 3 से 6 साल, 3 से 5 साल, 1 से 5 साल, मतलब कुछ मिनिमम पनिशमेंट है। अब अगर मिनिमम पनिशमेंट है और बंदा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, दो चीजें होगी देखिए इसमें। एक तो कानून में हर जगह मिनिमम पनिशमेंट नहीं होती, बट अगर हो, ये वो वाला केस पढ़ा रहा हूं। और दूसरी बात, बंदा जो सामने वाला है जिसको सजा देनी है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। दोनों बातें मैच कर रही है, मिनिमम पनिशमेंट भी है और वो बंदा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। ठीक है, उसने पहले कभी नहीं हुआ, तो फिर उसको मिलेगी 1/4 सजा मिनिमम की। सपोज मिनिमम 2 साल है तो 6 महीने की लग जाएगी उसको, दैट इज द कानून। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया, मिनिमम 4 ईयर है तो कोर्ट में अवार्ड 2 ईयर, एंड इफ ए इज ए फर्स्ट टाइम ऑफेंडर तो 1 ईयर। तो 1/4 कब लगेगी, जब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। और अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है तो 1/2 उसको पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है। ठीक है, इट में सेंटेंस द एक्यूज टू 1/2 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। और अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको जो है 1/4 ही मिलेगी। वैसे 1/2 वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो जाएगी। तो इसका मतलब मेनली तो फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को ही होगा ना। तो यानी कि प्ली बार्गेनिंग मेनली अलाउड ही उनको होनी है ढंग से, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, और उस केस में फिर ये 1/4 मिनिमम पनिशमेंट का मिलेगा। नाउ अगर कोई केस है जो कि बीसी में कवर्ड नहीं है, यानी कि कोई ऐसा अपराध जिसमें मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, सीधी सीधी पनिशमेंट लिखी हुई है कि भाई इतनी पनिशमेंट हो सकती है मैक्सिमम, तो इस सिचुएशन में एक्यूज जो है अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको मिलेगी 1/6 ऑफ द पनिशमेंट। एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर 6 साल तक की जेल होनी तो सिर्फ 1 साल की जेल लगेगी। सोच के देखो, बात आ रही समझ में। और रूटीन में जो है वो 1/4 होनी है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए ये 1/6 तक जा रही है। यानी बार बार ये अलग अलग दे रहे हैं,
कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/6 है, नहीं है तो 1/4 है। इसका मतलब यह है कि कोई अगर सेकंड टाइम ऑफेंडर भी है तो भी उसकी प्ली बार्गेनिंग मे बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। वैसे चांसेस कम है, बट मे बी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है कि उसकी प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है उसको दे मे कंसीडर, क्योंकि जब कानून में लिखा हुआ है प्रोविजन तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सेप्ट करते होंगे। चांसेस कम है बट जीरो नहीं है। नाउ जजमेंट जो है वो ओपन कोर्ट में अनाउंस होगी और इट विल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है ना, तो ठीक है, ये तो जो भी जज साहब हैं वो साइन करेंगे इसको और जजमेंट फाइनल होगी। इसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। वो बात अलग है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो आप जा ही सकते हो किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट कि भाई वो जजमेंट का प्रोसेस ठीक नहीं था, वो जजमेंट ठीक नहीं थी, मेरे को पूरी बात नहीं सुनी, मेरे एविडेंसेस और मेरे विटनेसेस को नहीं सुना, ऐसा करके आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा ही सकते हो। अदरवाइज रूटीन में इस मैटर में फिर आपको जो है वो अलाउड नहीं है, अपील करना अलाउड नहीं है। पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है वो सेट ऑफ करेंगे, यानी कि अगर सपोज मान आपको घट के सजा मिली 2 साल और आप 6 महीने पहले अंदर रह चुके हो तो अब 18 महीने और होंगे। मतलब जितना पीरियड आप पहले जुडिशियल कस्टडी में रह चुके हो, जितना पीरियड ऑलरेडी जेल में बिता चुके हो, वो आपका माइनस कर देंगे। इस भारत में ये भागीरथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन पुराना है, इसमें भी यही बात हुई थी कि ठीक है अब एक आदमी पहले ही जेल अगर बिता चुका है तो हटाओ उतना तो ठीक है। अच्छा, अब एक आदमी जब जेल जाने के लिए कम जेल हुए उसको उस चक्कर में एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने क्राइम किया, तो अब ये ना उसके जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट किसी और केस में खड़ी नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर उसको ये डर लगेगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो कल को मेरे को किसी और केस में कहीं और फंसा देंगे ये। तो ये प्रोटेक्शन जो है वो एक्यूज को दी जा रही है कि अगर वो ये चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ यार मेरे से गलती हो गई, तो फिर वो जो उसके सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स होंगे वो कहीं और यूज नहीं की जाएगी, ताकि वो फिर विदाउट फियर अपनी वो स्टेटमेंट जो है वो इशू करे और उसकी जो स्टेटमेंट है वो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस है। मतलब इस केस को डिस्पोज ऑफ करने में तो जो यूज होनी है वो होगी, बट इधर उधर और कहीं यूज नहीं होगी। और ये जो चैप्टर है जो मैंने इतनी राम कहानी आपको पढ़ा दी, ये बच्चों पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जाएगा। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 23 है प्ली बार्गेनिंग बीएनएसएस का, ये बच्चों पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये लास्ट में लिखा है। मैंने अपनी तरफ से प्ली बार्गेनिंग आपको समझाई। फिर भी कोई डाउट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन नंबरों पर व्हाट्सएप करें, जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं।